ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तजनों का हमारे इस मंच पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वो कथा जहां शौनक जी एक गांव के बारे में बताते हैं। जहां के द्विज ऐसे हों वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, सर्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छा धारणी, पापसक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चगुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसी स्त्री चगुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से शेष सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि वाला पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चगुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवयज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पुराणी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चगुला भय से व्याकुल हो गई। वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। शुकाले कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओत प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूं। कुत्सित विषयों में फंसी हुई है और
अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हुआ और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य युक्त हुई। चगुला ब्राह्मण देवता दोनों चरणों में गिर गई। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया। साथियों, इस कथा से मुझे नहीं पता इसके अंदर कितना सत्य है, क्योंकि लेखक ने जो बात लिखी वो शायद पुरातन से चली आ रही है, परंतु ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह की कहानियां लिखकर व्यक्ति के मन में भय डालकर व्यक्ति को अच्छे आचरण की तरफ, सत्काम की तरफ, सब कुछ भोगते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी, परमात्मा के लिए भी समय वो निकाले, और उसके जो कर्म है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा जो है वो हम सबको देखने को मिलता ही है, तो उस व्यक्ति के कर्मा ऐसी कहानी को सुनकर बड़े सचेतन भाव से हो, फिर वो व्यक्ति सोच समझकर अपने कर्मों को करने लगे, ऐसा मेरा मानना है। तभी जो हमारे ऋषि थे या जिन्होंने भी इसको मैनिपुलेट किया आगे कहानियों के रूप में, भगवान शिव ने क्या कहा मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे अनुभव की बात नहीं है। मैं किसी पुराण से यह कथा आपको बता रहा हूँ, परंतु मेरी समझ जितनी भी परमात्मा ने अभी दी है वो ये कहती है कि इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति के अंदर भय पैदा कर उसके कर्म को नियंत्रण करने की शायद वो ऋषि मुनि चाहते थे कि कर्म जो है वो सोच समझ कर करें, और हम किसी का भी दुष्टता पूर्वक कोई भी कर्म ना करें और किसी का भी नुकसान ना करें, और समाज के अंदर हम जितना हो सके अच्छा करें। समाज में अच्छा हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। इस वीडियो का यही समापन करते हैं। आप सबके जीवन में भगवान श्री की कृपा सदैव बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।